अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मुगलई चिकन की रेसिपी। बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। ये ख़ास तौर पर दावत की रेसिपी है, ठीक है। आप अपनी दावतों में बनाइएगा और खूब दाद समेटिएगा। तो चलिए जी अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, ये 1.5 किलो चिकन ले लिया मैंने और इसको अभी मैंने सिर्फ धोया है, इसको कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है। चलें जी अब पकाना शुरू करते हैं। ये पौना कप मैंने ऑयल ले लिया, ठीक है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अब इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन। चलो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। थोड़ा सा अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो फिर हम इसमें डालते हैं चिकन। आज आपको इतनी मज़ेदार रेसिपी देने लगी हूँ, इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे। ये मैंने मिक्स चिकन ले लिया 1.5 किलो, ये डालेंगे सारा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। अभी सिर्फ ये नमक डाला मैंने और चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे कलर चेंज होने तक अदरक लहसुन के साथ, ताकि इसकी जो स्मेल है ना एक वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि चिकन की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है। अगर इसको अच्छे से ना भुना जाए तो फिर बहुत स्मेल आती है। बस इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छा जी, जब तक गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है तो हम ये ब्लेंड कर लेते हैं। ये टमाटर है 4 अदद और ये 10 से 12 मिर्चें हैं, इनको ब्लेंड करना है। इसके लिए जग ले लेते हैं और इसमें ये डाल देंगे। इसके साथ पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें जी, चिकन को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रख लिया है जो आपको अभी दिखाया था। अब इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो गया है और पानी जो है इसका वो ड्राई हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे वही टमाटर और मिर्चों का पेस्ट। अच्छे से डाल देंगे सारा। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि जो जग में है वो भी इसमें डाल दूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है, ठीक है, वही टमाटर के पेस्ट के साथ ही। अब साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं ताकि जब तक ये ड्राई हो तो हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाए। 1 टीस्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालेंगे हल्दी। और नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं इसलिए वो ऐड नहीं करेंगे। और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। कभी भी चिकन को आप लोगों ने जब फ्राई करने लगना है ना अदरक लहसुन के साथ, कभी कवर नहीं करना, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोग आपको दे रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ जो है ये आजमा चुके होते हैं, ये टेस्टेड होती हैं रेसिपीज़। जब भी आप फ्राई करते हुए कवर करेंगे इसको तो ये सारा पानी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी ये रिलीज़ हो जाता है फिर चिकन का। इसलिए हमेशा बगैर कवर के इसको फ्राई करते हैं। और वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये बहुत काम की होती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जी अब इसको पकने देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये पकना शुरू हो गया। अब इसकी फ्लेम जो है वो मैं
लो कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी, क्योंकि इसका जो स्मेल वाला पानी था वो हमने ड्राई कर दिया है। अभी हमने पानी खुद डाला है। अभी इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो भी सॉफ्ट हो जाए और ये सारे मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए। सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये देखें जी, इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। अब इसको कवर हटा के तो अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से। इसको इतना भूनेंगे कि ये थोड़ा सा जो पानी रह गया ये भी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है हमारा वो सारा निकले बाहर। अच्छा जी, जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है हम ये अगला स्टेप कर लेते हैं अपना। ये मैंने प्याज ले लिए थे 4 अदद और इनको मैंने फ्राई कर लिया। अगर आपके पास बाज़ार वाली फ्राई है प्याज तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हैं बादाम 15 से 20 अदद और ये हैं काजू 10 से 12, ठीक है। और ये ले लिया मैंने दही हाफ कप। अब इसमें सारी चीज़ें डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब सारा जो प्याज है फ्राई किया वो भी इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, ये सारा प्याज मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें दही डाला हुआ है। ये देखें चिकन हमारा अच्छे से भुन गया और ऑयल भी निकला है सारा। अब इसमें डाल देंगे वो प्याज और दही का मिक्सचर जो हमने अभी ब्लेंड किया है, सारा डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें जग में पानी डालूँगी ताकि ये सारा मिक्सचर जो है ये निकल आए। ये देखें जी, मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया इसमें और अब हमने इसको कवर नहीं करना, ठीक है। इसी तरह इसको भूनेंगे क्योंकि चिकन हमारा गल चुका है। अब इसी तरह इसको भूनेंगे हम 10 से 15 मिनट जितना भी लगे, बस यहाँ तक भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो निकल आए। ये देखें जी, दही के साथ भूनते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं और ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारी मुगलई हांडी जो है वो रेडी हो गई है। बहुत यमी बन के तैयार हुई है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।